दिवाली जलते मिट्टी के दिए से लेकर झिलमिलाती झालरों तक के इस त्योहारी सफर में जो एक बात अभी तक बनी हुई है वो ये है कि दिवाली के आते ही पूरा देश ऐसे चहकुटता है कि फिर हर कोई यही कहता नजर आता है कि त्योहार हो तो दिवाली जैसा। ये सिर्फ एक धर्म या देश का त्योहार नहीं है, बल्कि ये वो त्योहार है जिस पर पूरी दुनिया जगमगाती है। लोग धूमधाम से श्री राम के वनवास से वापस लौटने की खुशी मनाते हैं, दिए जलाते हैं और पूजा करते हैं, मिठाई खिलाते हैं और जमकर आतिशबाजियां भी होती हैं। वैसे दिवाली पर इन सब के अलावा एक काम और होता है और वो है जुआ खेलना। दिवाली के त्योहार पर जुआ खेलना लगभग एक रिवाज सा बन चुका है। लोग इस दिन जुआ खेलने को काफी शुभ मानते हैं और साल भर बड़ी बेसब्री से इस त्योहार का इंतजार करते हैं। लेकिन वो खेल जो समाज के एक ठर्रे के लिए असभ्यता का पर्याय है, वही खेल दिवाली के दिन लक्ष्मी का प्रतीक कैसे बन जाता है? आखिर क्यों दिवाली के दिन जुआ खेलना शुभ माना जाता है? आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों खेला जाता है दिवाली के दिन जुआ। वैसे तो दिवाली की रात ताश खेलना आम बात है, पर कुछ लोग इस खेल को महज शौकिया तौर पर खेलते हैं तो कुछ आदतन जुआरी होते हैं। हाँ, मगर जुआरियों को दिवाली का खास इंतजार रहता है। हिंदू पौराणिक कथाओं और दंत कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात भगवान शिव और माता पार्वती ने पूरी रात चौसर खेला था। वैसे चौसर के नाम से तो आप वाकिफ होंगे ही, और ये तो पता ही होगा कि इसी चौसर के खेल में पांडव अपना राजपाट और साथ साथ अपनी पत्नी द्रौपदी भी हार गए थे, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बना। वापस अगर भगवान शिव और माता पार्वती के खेल पर आए तो हिंदू ग्रंथों के अनुसार उस रात शिवजी अपनी पत्नी पार्वती के हाथों लगातार हारते रहे, जिस वजह से माता पार्वती काफी खुश हो गई थी। अपनी पत्नी की खुशी में कहीं ना कहीं शिवजी की भी खुशी थी, क्योंकि शिव थे तो अर्धनारीश्वर ही, जिनका आधा हिस्सा तो माता पार्वती का ही था। तो इस तरह से इन दोनों ने इस चौसर के खेल में ना किसी की जीत हुई और ना ही किसी की हार हुई। अगर कोई जीता तो वो थी सिर्फ खुशियां। इस जीत और हार से परे इस चौसर के खेल को फिर लोगों ने शुभ मानकर खुशियां बांटने के उद्देश्य से खेलना शुरू कर दिया, जो आज ताश की मदद से खेला जाता है। लेकिन दोस्तों, भगवान शिव और पार्वती जी के द्वारा जुआ खेलने का ठोस तत्व किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। ये पौराणिक कथाओं और दंत कथाओं में ही सुनने को मिलता है। और आपको तो पता ही है कि इंसान अपनी सहूलियत और समझ के हिसाब से काफी चीजों में नई नई कहानियां गढ़ी देता है। हम अपनी पुरानी परंपराओं की बुराई तो नहीं कर रहे, लेकिन जुआ खेलना कहीं से भी अच्छी बात नहीं मानी जा सकती। और इसका खामियाजा कितना बुरा हो सकता है, ये तो हम महाभारत के जरिए जान ही चुके हैं। महाभारत पर भी आएंगे, लेकिन पहले आपको लोगों की एक और मान्यता के बारे में बताते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात शगुन की रात मानी जाती है, और दिवाली की रात हार या जीत एक तरह से साल भर के भाग्य का संकेत माना जाता है। कहते हैं कि दिवाली की रात जो भी जुए में जीत जाता है उसका भाग्य साल भर चमका रहता है। ऐसे में व्यक्ति अपने साल भर के आर्थिक भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सकता है। वहीं हार जाने पर धन हानि की आशंका बनी रहती है। कुछ लोग इसको गलत मानते हैं और कहते हैं कि जुआ खेलने से घर की सुख शांति के अलावा लक्ष्मी भी चली जाती है। महाभारत में युधिष्ठिर ने भी जुआ खेलकर यही ज्ञान दिया है कि ये बुराई है और हमें इसकी जड़ से ही दूर रहना चाहिए। सही मायनों में ये एक विनाशकारी नशा है। अब अगर बात धर्मराज युधिष्ठिर ने ही कह दी है तो हम कौन होते हैं उन्हें नकारने वाले, क्योंकि उन्हें जुए के बारे में कोई किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि जुए के साथ तो उनका एक ऐसा अनुभव जुड़ा है जो इतिहास से लेकर वर्तमान तक हर किसी के विचारों को झकझोर देने वाली कहानी दे गया। क्योंकि एक तरह से महाभारत का पूरा युद्ध ही जुए की वजह से हुआ था। दुर्योधन और शकुनी ने साथ मिलकर छल कपट से पांडवों को जुए में हरा दिया और पूरे इंद्रप्रस्थ समेत अपने भाइयों को भी युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिया था, जिसमें भी वो हार गए। इसके बाद अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए, जिसके बाद पांडवों को 13 साल के लिए वनवास पर जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अगर युधिष्ठिर में जुआ खेलने की आदत ना होती तो उन्हें भगवान का दर्जा मिल जाता, क्योंकि उनमें बाकी सारे गुण मौजूद थे, लेकिन जुए की लत के कारण उनके सारे गुण दब गए। दोस्तों, आपको महाभारत के अलावा भी एक और किस्सा सुनाते हैं कि जुआ असल में कितना खतरनाक है। इंसान के लिए नहीं, कई बार भगवान को भी जुए की वजह से भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ा है।
मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम ने भी जुआ खेला था और वो उसमें हार गए थे। लेकिन इस कहानी का एक फ्लैशबैक भी है। कथा के अनुसार श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र का विवाह रुक्मणी के भाई रुक्मी की बेटी के साथ तय हुआ था। रुक्मी कृष्ण से पैर रखता था क्योंकि रुक्मणी हरण के समय श्री कृष्ण ने युद्ध में उसे हराया था। इसका बदला लेने के लिए रुक्मी ने बलराम जी को विवाह के दौरान ही जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। जुआ खेलते समय रुक्मी ने छल से बलराम को हरा दिया था और फिर भरी सभा में वो बलराम जी का अपमान करने लगा। इस बात पर बलराम को गुस्सा आया और उन्होंने रुक्मी का वध कर दिया। रुक्मी के वध से विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। वैवाहिक कार्यक्रम में अमंगल हो गया। इससे पता चलता है कि जुआ हमेशा मातम लेकर आता है। जुआ कैसा भी हो, अगर वो इस मोटिवेशन से खेला जाता है कि इसमें सामने वाले को हराकर इंसान उसे कष्ट पहुंचाएगा, तो ऐसा जुआ सिर्फ आपस में जहर ही घोलेगा और इसमें नुकसान के अलावा और कुछ नहीं। दोस्तों, कोशिश करें दीपावली को दिए और रोशनी का त्योहार ही रहने दें और उसमें खुशियों के लिए आपस में एक दूसरे को समय दें। जुए और ताश से बचें और अपने परिवार वालों तक भी इस बात को पहुंचाएं और उन्हें भी जुए और ताश से दूर रखें। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि जमाना कोई सा भी हो, जुआ महज दुख और मातम को ही लेकर आता है। दोस्तों, हमारा मकसद किसी की भावना को नुकसान पहुंचाना नहीं है, पर आपको क्या लगता है, ये प्रथा सही है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।